Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Church, praise the Lord. Hallelujah. आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। जो घर में हैं, जो इस वीडियो को सुनने वाले हैं, हम शुरुआत से करने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सभी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सभी को मन दे और परमेश्वर समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे और परमेश्वर का अभिषेक हर एक के जीवन में काम करें। आइए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें, सुनने वाले की मदद करें, देखने वाले की मदद करें, ताकि वो आत्मा में, सच्चाई में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन को गहराई में और गहरी बातों को समझे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आइए प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ेंगे। मत्ती 6:25 से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 25 to 33। मत्ती की किताब 6वें अध्याय का 25वें से 33वें तक का वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचने पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Amen. Read in English. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit of his stature? So, why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर वचन में लिखता है, क्या मैं तुमको जानता हूँ? परमेश्वर क्या हमको जानते हैं? यस। ओके, तो कितना हम परमेश्वर को जानते हैं, ये परमेश्वर जानना चाहता है। तो आज हमारा फोकस है कि यदि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, तो उसको हमारे हर चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ पर इस वचनों में ये दिखा रहा है कि कितना आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जानते हैं और कितना जानना चाहते हैं। इस विषय में हम देखेंगे गहराई से। 25 में लिखा है Matthew 6:25, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink,
nor about your body. What you will put on is not life more than food and body more than clothing. तो हिंदी में एक लाइन पढ़ लीजिए 25 का। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Praise the Lord। अभी सवाल ये है कि हमको असली और नकली में फर्क नहीं था। असली परमेश्वर कौन है, नकली कौन है। जो नकली था हमको वापर रहा था और हमारी मेहनत से हमको पूरी तरह से मिलता नहीं था खाने के लिए, इसलिए हम चिंता करना शुरू किए, इसलिए हम मेहनत करना शुरू किए और जो नकली को हमने असली समझ के पूजा। तो ये हमारा माइंडसेट है। हमको इस तरह से दुनिया ने, शैतान ने बना दिया है। चिंता करने का, मेहनत करने का, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मेहनत करने के बाद भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चिंताओं में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर कहता है जब तुम मुझे जान लोगे, समझ लोगे, तो तुम्हें क्या क्या करने की आवश्यकता है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं 27 में 26 तुम में से कौन है 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हाँ, अधिक मूल्य नहीं रखते। रीड द इंग्लिश। Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? कहता है आकाश के पंछियों को देखो, उड़ता है, ना नांगर करता है, लेकिन वो अच्छा खाना खाता है। क्या आप उससे मूल्यवान नहीं हो। क्या मैं आपसे पूछूं, आपके मूल्यवान नहीं है। बहुत मूल्यवान है। तो परमेश्वर कहना चाहता दूसरे शब्द में, आप इन सब चीज से ज्यादा मूल्यवान हो मेरे लिए। ओके, तो आगे परमेश्वर ये कहना चाहेगा कि जब तुमको परमेश्वर मिल गया है, जिसको मिला ने वो जान लेंगे सच्चाई क्या है, उद्धार पाके वो समझ लेंगे। लेकिन जिसको मिल गया है उसको परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी चिंता, तुम्हारे बारे में सारी बातों को जानता हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतों को जानता हूँ। आप ये काम करो कि इन बातों के लिए आप चिंता नहीं करो। क्या नहीं करो। रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में चिंता नहीं करो। अगर कुछ करना है तो परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो, क्योंकि अब ये परमेश्वर जो है असली है और वो बच्चों की चिंता करता है, वो बच्चों के बारे में जानता है, वो आपके मेरे बारे में अच्छे से जानता है और मुझसे ज़्यादा वो मेरे बारे में जानता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता है कि आप, मैं आ गया हूँ तुम्हारे जीवन में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता को तुम्हारे जीवन से निकालने की आवश्यकता है और तुमको ये समझने की जरूरत है कि आप, तुमको परमेश्वर कौन है, उसकी धार्मिकता क्या है, उसके बारे में खोजना है। ठीक है, कितने लोगों ने खोजा है, कितने लोगों ने ये समझा है कि गॉड ही, परमेश्वर ही सब कुछ है मेरे लिए और सब कुछ उसी के पास से आता है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। अगर गॉड ही हमारा फोकस है, परमेश्वर ही हमारा एक लक्ष्य है, तो आपको यहाँ वहाँ लक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो माइंड सेट है, सोचने का, डरने का, चिंता करने का, वो चीज़ें हमको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि विश्वासी जीवन में अगर ये बातें रहेगी तो आप विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। समझे। परमेश्वर का बोलने का तरीका, समझाने का तरीका निराला है, अलग है दुनिया से, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, मनुष्य को बनाने वाला खुदा है, मनुष्य को मनुष्य से ज्यादा जानने वाला खुदा है। हालेलुया। आज तकलीफ अगर है किसी के पास, विश्वासी के पास, विश्वासियों का विश्वास अगर कोई हद तक बड़ा है,
रुका है और आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण ये है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता ठीक से। हालेलुया। तो आज का ये मुद्दा है, यू फोकस ऑन गॉड। अगर गॉड ही आपका फोकस है, परमेश्वर ही आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्य लक्ष्य है, तो आपको यहाँ वहाँ लक्ष्य डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लाई करने वाला, देने वाला खुदा है। आपको अगर पूरी तरह से आपका केंद्र लक्ष्य बना दिया आपने, सेंट्राइज किया उसको आपने, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप फोकस करते हैं तो परमेश्वर का फोकस आपकी तरफ बढ़ जाता है। जब परमेश्वर बढ़ जाता है तो आपको मेहनत करने की, चिंता करने की, प्लानिंग क्या बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी वक्त पर एक छोटा सा स्टोरी है, उसको हम देखेंगे जुना करार में, जेनेसिस चैप्टर 17। अब्राहम नाम का व्यक्ति को आप देखते हैं। उस वक्त परमेश्वर उसके जीवन में आता है, उसको मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति की किताब का 17वें अध्याय का पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. हाँ, अब्राहम नाम का व्यक्ति, परमेश्वर का सेवक, कितना साल का था? 99 ईयर्स का था। 99 ईयर्स में परमेश्वर उसको बच्चा देने वाला था। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आकर उसको कहता है कि ये ठीक अगले साल में तुझे बच्चा होगा और बच्चा मैं दूंगा, और तेरी जो वाइफ है वो 90 ईयर्स की है। कितना ईयर्स की है? सारा जो उसकी पत्नी 90 साल की थी। तो वहाँ पर जो लिखा है, दोबारा वो लाइन पढ़ेंगे, वहाँ फर्स्ट वर्ष। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ, वहाँ पर अंडरलाइन करो, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। उसका मतलब है हिब्रू में आई एम एल शदाई। क्या है? एल शदाई का मतलब मैं तुम्हारी जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर हूँ। वहाँ पर इब्राहिम को कहता है, तू सोचता होगा तू 99 ईयर्स का है, तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये तेरी सोच है। तेरी औरत 90 साल की है, वो सोचती होगी कि वो बच्चा नहीं दे सकती है, तो उसकी सोच है। लेकिन मैं खुदा हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। आमीन। उसके बाद में बड़ा स्टोरी है। उसके बाद में एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम आइजैक है। उसके द्वारा बड़ा राष्ट्र प्रभु ने दिया। तुम तो एक बच्चे की बात करते हो, मैं तो सारे सृष्टि का क्या बोलते हैं, हाँ, सारे सृष्टि में जितने बच्चे हैं तो उसका बाप रहेगा। ओके, तो विश्वास का बाप रहेगा। तो परमेश्वर ने ऐसे वक्त पे कहा जब उसको बच्चे नहीं थे, और कितना साल का था? 99 ईयर्स का था। उनका वाइफ 90 ईयर्स का था। ऐसे टाइम पे उसको कहा कि आने वाले दिनों में तू बाप होगा, सारे सृष्टि के विश्वास के बाप कहलाएगा। जितने बच्चे हैं जो तेरे नाम किया जाएगा तो उसका बाप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैथ्यू 6:33 में लिखा है, सीक ही द किंगडम ऑफ गॉड एंड इज ऑल। पढ़ लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लीजिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. सीक फर्स्ट
द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर कैसा राज्य को चलाता है और राज्य चलाने के लिए किस प्रकार का परमेश्वर है और वो कैसा चलाता है और वो कौन है, अधर्मी है या धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सिर्फ एक सर है और दो हाथ है। हालेलुया। जिसके पास एक सर है वो अच्छे से सोच सकता है। हालेलुया। काफी है पूरी दुनिया को चलाने के लिए। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे सर पे जितने बाल है मेरे पास उसकी गिनती है। और ऐसे हवा में शब्द नहीं फेंकता, वो जो बोलता है तो बोलता है। आमीन। तुमको तुम्हारे सर में कितना बाल है ना तुमको ही खबर नहीं है, और तुम्हारे सर से जो बाल गिरता है ना तो उसकी मर्जी होती है उसमें। हालेलुया। आकाश में पंछी जरूर उड़ता है लेकिन वो उसकी मर्जी से गिरता है। हालेलुया। तो सारी बातों में परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर निरंतर नजर रखता है, लेकिन कलीसिया को उसने कंट्रोल दिया है, कलीसिया को उसने पावर दिया है, कलीसिया को उसकी सोच दिया है, सोचने के लिए और समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ती लोग, बहुत सारे नामधारी क्रिस्ती बोल सकते हैं, और बहुत सारे क्रिस्ती लोग जो बॉर्न अगेन है, विश्वासी है, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन चलते वक्त कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। ओके, वो एक प्रकार की क्रिस्ती है। और बहुत सारे क्रिस्ती लोग समझते हैं, विश्वास करते हैं कि मेहनत का फल, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। मेहनत करने के लिए, मेहनत का फल पाने के लिए परमेश्वर को दूसरे स्थान में डालकर वो आगे चलते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। उनको लगता है हमने ही घर संभालना चाहिए, हमने अपने बच्चों को संभालना चाहिए, हमने ही काम पे जाना चाहिए, हमने ही पैसे कमाना चाहिए, हमने सब कुछ डिज़ाइन करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, और फिर बचा कुचा टाइम है तो फिर थोड़ा सा प्रभु के लिए भी दे दें। थोड़ा अगर टाइम मिल गया संडे को, अगर आप शरीर थका नहीं है तो फिर चर्च जाएंगे, अगर शरीर बहुत थक गया तो फिर घर में ही रह जाएंगे, बहुत थक गया। परमेश्वर समझता है, वो समझदार है हमारा परमेश्वर, बहुत अच्छा है। ऐसा बोल देने से काम चलेगा? परमेश्वर का कई वसूल है, नियम है, उसको जानना जरूरी है। पालना बहुत बड़ा काम नहीं है, जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो परमेश्वर उस मनुष्य को मिलने जाता था, और वो परमेश्वर की तरह ही था, किधर हिलता डुलता नहीं था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी कोई मांग नहीं थी। परमेश्वर उसको मिलता था और वो चला जाता था, मिलता था। फिर परमेश्वर ने देखा ये अकेला अच्छा नहीं है तो उसके एक जोड़ीदार बनाते हैं। तो परमेश्वर ने उसकी फसली निकालकर स्त्री को बनाया और उसके सामने पेश किया, और उसने कहा ये मेरा हड्डी का हड्डी है, मेरा मांस का मांस है, ये स्त्री कहलाएगी। तो वो स्त्री बन गई, दोनों फिर पति पत्नी बन गए, दोनों की सौभाग्यता में अपने दिन काटे, फिर बच्चे हो गए, फिर पाप हो गया, फिर शैतान आ गया सीन में, फिर परमेश्वर दूर हो गया। जिसने बनाया इंसान को उसके लिए, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ही दूर पड़ गया और शैतान उसका बाप बन गया। शैतान उसको पट्टी पढ़ाया, बहुत सारे दिमाग दिया, बहुत सारे प्रभु के विरोध पढ़ाई उसको शिक्षण दी, और हमको इस तरह से परमेश्वर से दूर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्टोरी आप सबको पता है, लेकिन परमेश्वर अभी तय कर लिया है कि पाप को नाश करना है और पापी को बचा लेना है, और इसी द्वारे इस क्रूस की कहानी शुरू हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आया, मरने के लिए तैयार हो गया, ताकि उसके पवित्र लहू के द्वारे हमारे गुनाह गलतियां माफ हो जाए और हम नकली भगवानों से निकलकर असली परमेश्वर के पास आ जाए। फिर हमको शांति का जीवन उसने देने का वादा किया, और परमेश्वर का आनंद देने के वादा किया, परमेश्वर का आत्मा देने का वादा किया, और उसने पूरा किया। आज विश्वासियों के पास परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का उन्नति बरकत है, और वो परमेश्वर के मंदिर है। बस इतना ही नहीं, लेकिन फिर भी हम क्रिस्ती लोग नहीं समझ पाते, तो हम
कहीं ना कहीं परमेश्वर को दूसरे या तीसरे स्थान पर डाल देते हैं, और इसलिए हम सक्सेस नहीं होते, इसलिए हम आशीर्वादित जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं होते, और फिर हम स्ट्रगल करते हैं। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्लियरली लिखा है, मैं जुना करार इसलिए मैंने पढ़ा आपको बताने के लिए, जुना करार का खुदा आज भी नया करार का ही खुदा है, वो बदला नहीं। समय बदल गया है, और इंसान पहले की तरह जानवर की तरह शैतान की तरह था, वो बदल गया है, अब वो इंसान की तरह दिखने लगा और जीने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा उसको दी गई है, और परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर चाहता है कि तुम खुदा की तरह ही ट्रीट करो एक दूसरे को, और वैसा रहो, शान से रहो, और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। जॉन चैप्टर पढ़ेंगे, जॉन 6:35 पढ़ेंगे। John 6:35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never be hungry, and he who believes in me shall never thirst. Amen. हाँ। यूहन्ना की किताब का 6वें अध्याय का 35वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके विषय में कह रहा है? रीड इट अगेन, ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। ये आपके आत्मिक कंडीशन के बारे में बोल रहा है। ओके, ये आत्मिक बातें तो बोल रहा है, वैसा जीवन की रोटी वाकई में वो है। मैथ्यू चैप्टर 4:4, मत्ती 4:4 पढ़ेंगे। But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा भी जीवित रह सकता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे? रोटी नहीं खाएंगे लेकिन उसके शब्द खाएंगे तो आप जीवित रह सकते हो। वो कैसे? वो कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, जब आप रोटी खाते हो क्या होता है उसका पेट में जाने के बाद? एनर्जी मिलती है। रोटी खाने के बाद आपके पेट में जाके कहीं जूस के साथ मिक्स होता है, फिर वो खून पैदा होता है, फिर आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। बॉडी में का खून घटता नहीं है, बढ़ता है कि नहीं? आप फिर रोटी खून के लिए, खून बढ़ने के लिए खाते हो तो डायरेक्ट खून पी लो ना। पास्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है उसमें क्या है मालूम है? चलो और एक वचन पढ़ लेते हैं। मैं जॉन चैप्टर 6:63, यूहन्ना 6। It is the Spirit. 63 को क्या बोलते हैं? 63। हाँ, read in English. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. हाँ. The words that I speak to you are spirit and they are life. And they are life. Yeah. यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय का 63वां वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जो शब्द प्रभु के मुख से निकलता है उसमें आत्मा के लिए भी भोजन होता है और शरीर के लिए भी भोजन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आत्मा के लिए जीवन है और आपके शरीर के लिए रोटी है। मीन्स आपको मुंह से वो रोटी नहीं जाता है, जो आपके शरीर में लगने वाला जो खून है वो खून वर्ड के परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके शरीर में पूरा हो जाता है। फिर आपको भूख नहीं लगता है, आप ऐसा लगता है कि आपने कुछ खा लिया है, ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ताकत आ गया है और वो परमेश्वर प्रोवाइड करता है। आमीन। इसीलिए
परमेश्वर की गहराई को जानना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर की गहराई को जान लेंगे तो परमेश्वर जो व्यक्ति है उसको आप जान लेंगे कि वो कौन है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने भी विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहें, लेकिन उनके फल के द्वारा ही पता चलेगा कि वो कितना ये परमेश्वर को जानता है। पता है, आपके एक्शन से पता चल सकता है कि आप कितना गहराई में हैं। आपके चाल से, आपके एक्शन से, आपके कन्फेशन से पता चल जाएगा कि आप अपने खुदा को कितना जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदा सृष्टि को निर्माण करता खुदा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। वो चाहता है कि हम चिंता को अपने जीवन से निकाल दें, डर को आपके जीवन से निकाल दें, अशांति को आपके जीवन से निकाल दें और पूरा लक्ष्य केंद्र लगाकर ये जान लें कि खुदा ही मेरा खुदा है, जो सारी बातों को जानता है, समझता है और देता है। उसी पे निर्भर होकर चलने से आपका जीवन सफल होगा। आमीन। सो गॉड इज सपोज्ड टू बी योर फोकस। आप सिर्फ सेकेंडरी में, थर्ड में उसको डालना नहीं है, हर बात में आप उसको सेंट्रलाइज करना है। यह आदत नहीं आपकी और मेरी, लेकिन हमको आदत करना होगा। हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे दिन समय शैतान के साथ काट लिया। हमने उसके बारे में और उसने सिखाई हुई बातें हमारे बुद्धि में कहीं ना कहीं रहता है, उन बातों को निकाल के फेंकना है। परमेश्वर पे भरोसा करना है। सारी अच्छी चीजें आती है तो मेरे परमेश्वर से आती हैं, तो फिर घबराना किस बात का, डर किस बात का, चिंता किस बात का। इसलिए अगर आप परमेश्वर को जानने लगते हैं तो आपको सच्चाई के मार्ग में चलना है। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, सच बोलना है, सच्चाई को थाम लेना है। फिर सच्चाई हर प्रकार के चीजों को तोड़ देगा। बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा, सुनो वचन, सुनो, टूटने वाला पूरी तरह से, हमेशा के लिए टूट जाएगा तुम्हारा जीवन में से। ध्यान देना परमेश्वर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर नहीं, दर्द के ऊपर नहीं, बीमारी के ऊपर नहीं, सीधे परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो। सारे सृष्टि के मालिक वो है, उसके एक आवाज़ पर सारी चीज़ें थम जाती है। वो सारे दर्द जाएगा, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिर्फ कान खोल के सुन ले इस वक्त क्या चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अगर हमने खुदा को समझ लिया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे खुदा ने पहले जुन्ना करार से लेकर अब तक बहुत बड़े बड़े काम किए इंसान के विश्वास को बदलने के लिए। समंदर को दो भाग में कर दिया ताकि इंसान को भरोसा आए कि परमेश्वर समंदर को चीर के फाड़ के तुमको निकाल के उस पार लेके जा सकता है। तो वही खुदा आज भी है, तब भी था और युगानुयुग रहेगा। आमीन। तुमको हर हाल में परमेश्वर पे भरोसा करना है, जान लेना है। अगर सारी चीजें आती है तो सिर्फ यहाँ से आती है, तो क्यों ना मैं उसको थाम लूं, क्यों ना मैं उसके साथ चलूं, क्यों ना उसका मैं सुन के चलूं, तो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। कोई बात नहीं, चिंता नहीं, खाना पीना नहीं, पैसा नहीं, ऐसी अवस्था है, कोई बात नहीं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? हालेलुया। परमेश्वर शैतान के सामने परीक्षा दे रहा था, उस वक्त कहा, शैतान ने यीशु को कहा, ये पत्थर है, तेरे को बहुत भूख लगा है, इसको रोटी बना दे और तू खा ले। परमेश्वर ने कहा, तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं मुझे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे पत्थर को रोटी बना के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मुख से जो शब्द निकलता है, हर एक शब्द से मैं जीवित रह सकता हूँ, है ना। तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं। शैतान दखल अंदाजी करता है तो आपको एडवाइस देता है। हालेलुया। और शैतान के एडवाइस को आपको और मुझको फॉलो नहीं करना है। हालेलुया। शैतान के एडवाइस को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हमको ये जान लेना है कि खुदा काफी है। हम गाते, तू काफी है, तू काफी है हमारे लिए। आमीन। और सच में खुदा यीशु मसीह काफी है।
सारे दर्द के ऊपर, सारे बीमारी के ऊपर, सारे गरीबी दरिद्री के ऊपर, सारे श्राप के ऊपर, हर नाम के ऊपर यीशु का नाम है और वो नाम काफी है। हर बीमारी उसके नाम से तराता है, कांपता है और उसको जाना है, शैतान को जाना है और दुम दबा के भागना है उसको। यीशु नाम काफी है। हालेलुया। यीशु का मतलब है बचाने वाला, उद्धार देने वाला, चिंता करने वाला, जरूरत से ज्यादा देने वाला। यीशु मसीह मेरे साथ में है। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे साथ में है, मेरे अंदर है और शैतान, कोई बीमारी, कोई दरिद्री मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जिसका भरोसा होना है तुमको, इसका विश्वास होना है तुमको। जॉन चैप्टर 6:35 पढ़िए वंस अगेन। सी वहां पर लिखता है, यू बिलीव इट, यू थर्स्ट, यू हंगर। हाँ, पढ़ लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ। And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. हाँ, मेरे पास जो भी आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा और जो विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। Amen. विश्वास करता है इसका मतलब आप पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा देगा और उसके बाद आपको कभी प्यास नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है उसकी आत्मा के द्वारा। हमें इन आखिरी दुनिया में ठट के खड़ा रहना है, ये जान लेना है कि हर परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ में खड़ा है, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा भी एक इंच पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आमीन। नम्रता से आपको जो भी करना है वो करना है, घमंड से नहीं, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है क्योंकि आपका खुदा इस संसार से बड़ा है, ये दुनिया से बड़ा है और आपके साइज में आपके पास आके आपके अंदर रहता है। ये उसकी बड़ापन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैंने इसका टाइटल दिया है, यू शुड बी फोकसिंग ऑन गॉड। समझे? आपका फोकस क्या रहेगा? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कैसे ट्रांसलेट किया? क्या परमेश्वर आपका मुख्य लक्ष्य है? हाँ, क्या परमेश्वर आपका मुख्य लक्ष्य है? मुख्य लक्ष्य का मतलब नंबर 1 प्लेस में, नंबर 2 प्लेस में, नंबर 3 प्लेस में, नंबर लास्ट प्लेस में, जितने भी नंबर्स हैं वो आपको परमेश्वर को उस जगह को सेंट्राइज करना है। हर बात उसको पूछ कर, उसका सलाह लेकर, उसको बताकर, क्योंकि वो आपको बताएगा कि गलत है या सही है। हाँ, आप सही जाने वाले हैं, गलत जाने वाले। जब से आप उसको पूछते हो, जब से आप उसको पहला स्थान देते हो, इसका मतलब उसका आदर सम्मान कर रहे हो। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में आपको पता है, मैं अगर इस रास्ते से निकलूं तो क्या मैं खड्डे में गिरूं या सीधा चलूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताने का कारण है क्योंकि आप खुदा हैं। फिर परमेश्वर बताएगा वाकई में वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तुम दूसरे डायरेक्शन से चला जाओ। हालेलुया। वो जीवन में आया है ताकि आपको खुदा बनाया था, आदम को खुदा बनाया था, लेकिन शैतान ने चुरा कर अपने आप को खुदा बनाकर ये दुनिया को चला रहा है। लेकिन वो आकर तुमको दोबारा ये बताना चाहता है कि मैं बड़ा नाम का खुदा हूँ और तू बनाई हुई, मेरी बनाई हुई रचना, तू भी खुदा है। का मतलब है मैं जैसा पवित्र हूँ, अच्छा सोचता हूँ, वैसा तू भी है। तू नहीं डरता है, तू गम नहीं करता है, तू चिंता नहीं करता है, तू वैसा है। तूने निकाल दिया है, तूने जान लिया है, तो इन सारे चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा खुदा तुम्हारे साथ। लेकिन कब पता चलेगा आपको, कितने दिन लगेगा आपको ये जानने के लिए, समझने के लिए कि सारी अच्छी चीज़ मेरे खुदा से आती है। He is the source of everything. ओके, तो खुदा से आती है, मेरा लक्ष्य खुदा ही होना चाहिए। हर बातों में खुदा की सलाह मशवरा से ही मुझे आगे जाना चाहिए। आपका प्रार्थना जीवन ऐसा होना है। जब मैं आपको प्रार्थना जीवन कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आप घुटने टेक के एक जगह बैठ जाओ और प्रभु प्रभु करके बैठ जाओ।
प्रभु को एक दोस्त चाहिए, एक नौकर नहीं। क्या चाहिए? कौन चाहिए? अगर आपको भी माँ बाप भाई बहन को छोड़ के अलावा अगर किसी से दिल की बातें करना है तो आपको एक दोस्त की जरूरत है। और वो दोस्त शायद आपका माँ बाप भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, दोस्त की तरह आप शेयर करते हैं। तो दोस्त का मतलब है आप खुला दिल की बातें बोल सकते हो। क्या परमेश्वर यीशु मसीह आपका दोस्त बन सकता है? क्या आप उसको दोस्त बना सकते हैं? हाँ, बेहतर होगा। अब वही दोस्त के साथ जो आप घंटों भर बात करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। हेलो, दोस्त के साथ कितना बात करते हैं? कोई लिमिट होता है? हाँ, घर में रोज मार खाते, मम्मी डैडी का चिल्ला डांट खाते। किधर था? वो दोस्त के साथ में था। क्या कर रहा था? ये बात कर रहे थे, इतना बात कर रहा था, है ना। मालूम नहीं पड़ता दोस्त के साथ कितना समय गया। तो परमेश्वर के साथ भी जब आप प्रार्थना में बैठते हो, चलते फिरते, आपका आत्मा प्रभु के साथ लगा होता है, तो मालूम नहीं पड़ता कि कितना समय आपने बात किया है, कितना समय आपने उसका सुना है। दोस्त के साथ में अक्सर ऐसी होता है ना, आप बात करते रहते हो, आपका दोस्त मुंह को ताला लगा के बैठता है, बस इतना ही करता है, बाकी वो बात नहीं करता। हाँ, दोस्त है ना, ऐसे होता है ना, दोस्त सामने वाला बात नहीं करता, तुम ही बात करते है क्या? नहीं। हाँ, उसका भी मुंह चलता है, मेरा भी मुंह चलता है, वो कभी सुनता है, कभी मैं सुनता है, लेकिन दोनों बात करते रहते। तो खुदा भी आपके साथ बात करता है, परमेश्वर भी बात करता है। आप बात करते हैं तो प्रभु सुनता है, जब आप चुप बैठते तो फिर प्रभु बोलता है। हाँ, वो सीखना है, वो टेक्निक सीखना है। प्रार्थना करने के बाद थोड़ा शांत बैठना है, सामने वालों को बोलने का मौका देना है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा है, वो आपके साथ बात जरूर करता है, आपके आत्मा में करता है। यहाँ पे कान में बात नहीं करता है, आपके आत्मा में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलहाल मेरा टॉपिक है गॉड इज योर कंप्लीट फोकस। गॉड मस्ट बी योर कंप्लीट फोकस। कंप्लीट फोकस का मतलब स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है। उसका हर समय अपने दोस्त को बता के ही करना है। वही प्रभु यीशु मसीह को बताना है आपके जीवन में आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप पूछना है, आप दोस्त से एडवाइस लेते क्या नहीं, क्या अच्छा रहेगा। बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल कंप्लीट करते, कॉलेज में जाते, उस टाइम बहुत लोग उलझन में रहते, क्या लेना चाहिए, कैसा आगे जाना चाहिए, मैं ये लूँ क्या, मैं वो लूँ क्या। फिर एक दूसरे को एडवाइस पूछते हैं, उनको देखो उस टाइम में क्या क्या गड़बड़ करते। और किसने सही निर्णय ले लिया तो उसका भविष्य बन गया, तो फिर बोलेगा हाँ, किसी ने स्टार्ट में से एडवांस दिया, इसके लिए मैं उसको फॉलो कर सका और आज मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, है क्या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को प्रूफ करो कि परमेश्वर मैंने आपको जान लिया है। अच्छा, कितना दिन में, कितने समय में आप जान सकते हो, आपके हाथ में मैं छोड़ता हूँ, सौंपता हूँ। आपका मनन प्रभु के ऊपर, जानकारी, और प्रभु को मालूम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकटॉक पे जाना पड़ेगा, हाँ, व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, फेसबुक पे जाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा आपको? किधर जानकारी मिल सकता है? गूगल में अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ, परमेश्वर की जानकारी कहाँ पर है, कहाँ से जान सकते हैं? आपके हाथ में जो बाइबल है उसके बारे में बताता है, और उसमें आपके बारे में भी बताता है। आप दोनों की कहानी है उसमें। हालेलुया। हाँ, आपके बगैर ये बाइबल अधूरा है, और प्रभु के बगैर ये बाइबल अधूरा है। अगर आप दोनों हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हालेलुया। सो उस बातों को जानने के लिए कितना समय आप लेंगे वो आपके ऊपर है। ओके, आप बिजी होने के नाम पे पूरा दिन बिजी होंगे, एक 10 मिनट के लिए बाइबल उठा के थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर रख देंगे, तो वो आत्मिक जीवन नहीं रहा, है क्या नहीं। आपको मैं एक की वर्ड देता हूँ आज, मैं ये मामूली बात नहीं जो आज आपके पास आ रहा है, इसको आप पकड़ लो। जो पकड़ लिया फिर वो आपका है। आमीन। ये बड़ी चाबी है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि जान लो परमेश्वर। वचन पढ़ने से आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हो।
तो जो नए हैं नया तरह से शुरू करें, अच्छे से पढ़ें उसको और पवित्र आत्मा का मदद ले जो आपके अंदर है। आपके अंदर कौन है? जोर से बोलो, कौन है? आपके अंदर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, सारी दुष्ट आत्माओं का नाश करने की शक्ति रखता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। दोबारा गहराई से आगे हम दोबारा दूसरे वीडियो में जाएंगे। आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जो वचन आपने दिया प्रचार करने के लिए, और हमने प्रचार किया, हमने सुना। प्रभु उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवनों में यह कार्य करने दे, गहराई में उतरने दे और हमें समझ और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।